नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया अचार की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस खट्टा मीठा और चटपटा अचार को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए हमने 2 किलो आम ले लिया है। इसे अच्छी तरीके से हमने 2 पानी से धो लिया है और इसके बाद इसका पानी हमने सुखा लिया है। तो अब हमें इन्हें कट करना है। तो इस तरीके से काम उठाएंगे और ये जो इसकी चुंडी होती है ना आम की, इसे हमें इस तरीके से चाकू से काट कर बाहर निकाल देना है। इसके बाद हम इसे काट लेंगे आम को। तो हमारे पास आम कटना है तो हम उसी से काटेंगे, जिससे आम काटा जाता है ना वही वाला है हमारे पास, तो उसी से हम काट लेंगे। तो ये इस तरीके का आम काटने वाला होता है, हमारे यहाँ इसे आम कटना बोला जाता है और कहीं कहीं इसे सरौता बोलते हैं। तो अब हमें इस तरीके से एक आम उठाना है और ये गड्ढा होता है ना, यहाँ पे ऐसे रख देंगे और इस तरीके से काट लेंगे। तो पीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरीके से काट लिया है और इसकी गुठली निकाल करके हमें फेंक देना है। और इसी तरीके से सारे आम को हम पहले काट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो सारे आम को हमने इस तरीके से काट करके तैयार कर लिया है। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और इसमें अभी हमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। और अब हमें इसमें डाल देना है ये सरसों। तो ये हमने काली वाली ली है, अगर आपके पास पीली वाली सरसों है तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर आधी काली आधी पीली वाली ले सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं यही काली वाली ली है। यहाँ पर हमने 1.5 कप काली वाली सरसों ले ली है और अब हमें इसे भून लेना है। तो फ्रेंड्स, जब राई आपकी हल्की हल्की सी छटकने लग जाएगी ना, तब आपको गैस को बंद कर देना है और इसे एक बर्तन में निकाल देना है। क्योंकि राई को हमें ज़्यादा नहीं भूनना होता है, हल्का सा ही भूनना होता है। अगर आप ज़्यादा भून देंगे तो आपकी राई जो है वो कड़वी हो जाएगी। तो राई को हमने इस तरीके से एक बर्तन में निकाल लिया है और अब हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप से थोड़ा सा कम धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच सौंफ, और इन सबको भी हमें भून लेना है। जब आपके मसाले हल्के से भुन जाएंगे तब यहाँ पे हमें डाल देना है लाल मिर्ची। तो सारे मसाले हमारे भुन गए हैं। अब हमें गैस को बंद कर देना है। कढ़ाई अभी भी गर्म है तो हमें अभी निकाल नहीं रहे हैं, इस तरीके से इन्हें चला लेंगे ताकि जो भी हल्का फुल्का कच्चापन रह गया हो वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा। क्योंकि ये जो कढ़ाई हमारी भारी तले की है, ये थोड़ी देर तक गर्म रहेगी। आप जब भी अचार बनाएं तो कढ़ाई भारी तले की लीजिएगा, एलुमिनियम की या फिर लोहे वाली कढ़ाई नहीं लीजिएगा। और अब हम इसे भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो राई हमारी ठंडी हो गई है तो हम इसे पीस लेंगे। तो जिसके लिए हमें ले लेना है एक मिक्सी का जार और इसे डाल देना है इसी में। जब मसाले ठंडे हो जाए तभी पीसिएगा, गरम गरम में नहीं पीसिएगा। और राई को हमें अलग पीसना है, सारे मसालों के साथ में नहीं पीसना है। तो अब इसमें हम ढक्कन लगाएंगे और इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए, राई हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से पीस गई है। हल्का सा दरदरा ही रखिएगा, राई को पूरा अच्छी तरीके से नहीं पीसिएगा। ये आप देख सकते हैं कि हल्की सी दरदरी है, इसी तरीके से पीसिएगा। और फिर से हमें वही वाला मिक्सी का जार ले लेना है और ये जो हमने धनिया, सौंफ और मेथी दाना भुना था ना, इसे भी पीस लेंगे इसी में डाल करके। सारे मसाले को हमने डाल दिया है और ढक्कन लगाएंगे और इसे भी पीस लेंगे। तो ये लीजिए, ये भी मसाला हमारा पीस करके तैयार हो गया है। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। और अब हमें कोई एक बड़ा बर्तन ले लेना है और उसमें डाल देना है ये जो हमने राई भून करके पीस करके रखा है, इसे डाल देंगे। इसके बाद ये मसाले भी डाल देंगे इसी में। और अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे। तो अगर हम वैसे वाला अचार रखते हैं ना, नमकीन वाला, मीठा वाला नहीं रखते हैं, तो उसमें हमें नमक ज़्यादा डालना होता है। इस वाले में हम नमक थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मीठा अचार का मसाला बना रहे हैं।
और सारी सामग्री को हमें अच्छी तरीके से चम्मच से मिक्स कर देना है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड करा था खट्टा मीठे अचार का, तो आप सर्च करके वो वाला भी देख सकते हैं। क्योंकि दोनों जो अचार मैं अभी बना रही हूँ वो बिल्कुल अलग बना रही हूँ, जो हमने पहले बनाया था वो अलग बनाया था। तो ये लीजिए सारी सामग्री इसमें मिल चुकी है। तो अब चलिए चलते हैं सीधे गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स ये हमने तेल चढ़ा दिया है गैस में, तेल हमारा गर्म हो गया है। आप जब भी अचार बनाएं तो सरसों के तेल से ही बनाइएगा, तभी आपका अचार ज़्यादा दिन तक रुक पाएगा। और इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच कलौंजी और इसे इस तरीके से चला लेंगे। इसके बाद हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा हींग। तो 1/4 चम्मच हमने इसमें हींग डाली है। और अब इसमें हमें डाल देना है आम। जो आम हमने काट कर के रखा है डायरेक्ट इसी में डाल देना है और इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हल्दी और नमक डालने के बाद आम पानी छोड़ने लग जाएगा। और अब हमें इसमें डाल देना है 1 कप गुड़। तो मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो गुड़ यहाँ पे आप थोड़ा और डाल दीजिएगा। कम मीठा पसंद है तो कम डालिएगा। हमें कम मीठा पसंद है इसलिए हम गुड़ थोड़ा सा कम ही डालते हैं। तो ज़्यादा मीठा कर दो ना फिर वो तो मीठा मीठा सा लगता है और खट्टा नहीं लगता है, इसलिए हमें खट्टा मीठा चाहिए तो हमने गुड़ कम डाला है। गुड़ को हमें अच्छे से पिघल जाने देना है। सारा गुड़ हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पिघल गया है और गुड़ पिघलने के बाद हमने इसे 1 मिनट और पकाया है। और अब इसमें हमें डाल देना है मसाला। मसाला डालने के बाद एक बार इसे मिक्स कर लें अच्छे से, ताकि जो भी आम है तो अच्छी तरीके से मसाले में लटपट हो जाए। और अब हम इसमें 2 चम्मच और डालेंगे। तो टोटल हमने इस वाले चम्मच से 4 चम्मच डाला है। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही बढ़िया आम का खट्टा मीठा अचार बनकर के तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारा बहुत ही बढ़िया अचार बनकर के तैयार हो गया है और ये अचार हमारा ठंडा भी हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जो भी नए नए रेसिपी की वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।